हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास का महीना जो श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अगर आप अभी तक पूजा पाठ ना कर पाए हो, स्नान दान ना कर पाए हो, तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, पूजा पाठ करना और दान करके भी आप पूरे वैशाख मास के पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम वैशाख मास महात्म का 24वां अध्याय मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 23 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए, आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। श्री श्रुतदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य अक्षय तृतीय को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में जो भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली मानी गई है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख मास की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजन उपासना करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि जी को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो साय काल में भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वो जीते जी ही मुक्ति की पा लेता है और उससे सारे भगवान प्रसन्नता से रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नाम के बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखने वाली, वे अभिचारिणी होकर स्वच्छंदा पूर्व इधर उधर रहने लगी। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख के लिए, आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वो अपने पति की शुभ चिंतक नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य शरणागत के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कान कट गए। उसके सतन तथा उंगलियां गल गईं। उसमें लंगड़ापन भी आ गया था। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात वह सौवीर देश में पदम बंधु नाम ब्राह्मण के घर पर वह अनेक दुखों से घिरी हुई एक कुतिया के रूप में उसने जन्म लिया। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों से घर पर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वही कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप
नष्ट हो गए। फिर तो वह उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र को अपने पूर्व जन्म के बुरे आचरण का पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दूराचारनी मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपके सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्व घृणित योनि में आना पड़ेगा। हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को विशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उभार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति आप दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक माने गए हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझे दीनों के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्रा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर रोते हुए बोली कि पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है और मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ आत्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। ये वेद वेताओं का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि के पुत्र तुरंत घर से बाहर निकले। उस समय पद्म बंधु जी ने अपने पुत्र से पूछा, ये क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर पद्म बंधु जी बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे ही रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्हें एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्र देव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पद्म बंधु जी ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण की इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे कि योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य देने वाली और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। इसीलिए सभी को इस विशाख मास में ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ
करनी चाहिए और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान दान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।